everyone, this is your maths period. Today we will start exercise 3.8. Question number 1 is which of the fractions are in their lowest term? कौन सा फ्रैक्शन इसमें से लोवेस्ट टर्म में है? लोवेस्ट टर्म वो टर्म होती है जिसमें हम उसके आगे उसको कट नहीं कर सकते, मतलब वो टर्म डिवाइड नहीं हो सकती. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20/50. 20/50. 20 क्या है? न्यूमिनेटर. 50 क्या है? डिनोमिनेटर. तो ईजिएस्ट मेथड है, आपको मैंने फैक्टर निकालने. फैक्टर कैसे फाइंड आउट होते हैं आपको बताया हुआ है. कैसे फाइंड आउट होते हैं? फैक्टर होते हैं कि ये 20 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, किस किस नंबर से 20 डिवाइड हो सकता है, वो होते हैं उसके फैक्टर. और मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल क्या होते हैं? टेबल. टेबल होता है मल्टीपल. 20 की टेबल तो वो होता है मल्टीपल्स. लेकिन फैक्टर होता है कि 20 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है. हम लिखेंगे पहले फैक्टर्स ऑफ 20. 20 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है. 1 की टेबल पे 20 आता है. 2 टाइम्स 20. 3 की टेबल पे 20 नहीं आता. 4 5 20. 5 4 20. ठीक है. 6 की टेबल पे 20 नहीं आता. 7 की टेबल पे नहीं आता. 8 की टेबल पे नहीं आता. 9 की टेबल पे भी 20 नहीं आता. 10 की टेबल पे 20. 10 2 20. और एंड में 20 की टेबल पे 20 आता है. ठीक है, अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 50. 50 के फैक्टर्स बताने हैं मुझे. ठीक है, 1 2 की टेबल में 50 आता है. आप डिवाइड कर कर देख लो. जिस भी डिजिट के पीछे 2 का टेबल का कोई 2 की टेबल होगी. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10. 10 है. 10 की 0 है. जिस भी डिजिट के पीछे नंबर के पीछे 2 की टेबल का कोई भी नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगी. 2 2 4, 1 बचा. नीचे 0 कैरी, वो 0 नीचे ले आए. 2 5 10, 25 आ गया ना. मतलब एक डिवाइड हो रहा है ना पूरा. 2 से 50 डिवाइड होता है. लेकिन 3 की टेबल में 10 वाली कोई डिजिट नहीं आती, तो 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा. 4 से डिवाइड हो जाएगा, होगा 4 से डिवाइड नहीं. 4 1 4. कई डिजिट ऐसी भी होती है जिनके पीछे 0 होती है, वो नहीं डिवाइड हो. जैसे 4 5 20. 4 के टेबल में 20 आता है, पीछे 0 आती है. लेकिन कई नंबर्स होते हैं जो नहीं कम्प्लीटली डिवाइड हो पाते. आप चेक कर लो तो बेटर रहता है इसमें. अब 4 2 8. तो अब कम्प्लीटली तो नहीं हुआ ना, रिमाइंडर बच गया. तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 को नहीं लिखेंगे. 5 10 50. 6 की टेबल में भी नहीं आता 50. 7 की टेबल में भी नहीं आता. 8 की टेबल में भी नहीं आता. 9 की टेबल में भी नहीं आता. 10 की टेबल में. 10 5 50. ठीक है, 10 के बाद से 50 की टेबल में 50 आता है. 20 की टेबल में भी नहीं आता. 30 की टेबल में भी नहीं आता. 40 की टेबल में भी नहीं आता. अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों में जो कॉमन हो. 1 2 एक ही बार लिखेंगे. 5 10. 1 2 5 10. जिसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी डिजिट आ जाए तो वो फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में नहीं होता. तो लिखेंगे द फ्रैक्शन इज नॉट in the lowest term. The fraction is not in the lowest term. अब देखो एक पार्ट और कराती हूँ मैं आपको. 13/47. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 13 फाइंड आउट करो.
फैक्टर्स ऑफ 13। क्या होगा, 13 1 की टेबल पर आता है और 13 की टेबल पर। आपको पता है 13 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपनी टेबल से। फैक्टर्स ऑफ 47। 47 किसी भी टेबल पे नहीं आता, 1 पे आता है या 47, या अपनी टेबल से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है। तो अब लिखेंगे द फ्रैक्शन इज इन द लोवेस्ट टर्म। देखो, जब 1 के अलावा और अदर नंबर भी आए तो वो फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में नहीं होता। जब ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर आए तो हम क्या कहेंगे, ये लोवेस्ट टर्म में है। ओनली क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको करना है। क्या करना है आपको, पहले न्यूमरेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो नंबर किस किस टेबल से डिवाइड होता है। ठीक है, फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद न्यूमरेटर के, फिर डिनोमिनेटर के, फिर उनके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने। अगर उसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है तो वो लोवेस्ट टर्म में है। अगर उसका फैक्टर 1 के अलावा और अदर नंबर भी आते हैं तो वो लोवेस्ट टर्म में नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप क्लियर कर लेना। ओनली क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।